किसी ने आपको चेक दिया, वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो चेक क्रेडिट होने की बजाय आपको वापस आया। यही से शुरू होता है हमारे आज के वीडियो का टॉपिक, दैट इज डिसऑनर ऑफ चेक। सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डील्स विद डिसऑनर ऑफ चेक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो मिस्टर ए ने बी से 5 लाख रुपीज का लोन लिया था। उस लोन का रीपेमेंट करने के लिए मिस्टर ए ने बी के नाम से एक चेक ड्रॉ किया और वो मिस्टर बी को दे दिया। बी ने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो चेक क्रेडिट नहीं हुआ, वो ऑनर नहीं हुआ, वो डिसऑनर हुआ। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए के अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं थे, इसलिए वो चेक बी को वापस गया। तो इसके बाद क्या होगा? मिस्टर ए को तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके बाद बैंक जो है वो मिस्टर बी को इंटीमेशन देती है कि ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स वो चेक डिसऑनर हो गया है। ये इंटीमेशन मिलने के बाद विद इन 30 डेज मिस्टर बी ने ए को नोटिस देना है कि आपने दिया हुआ चेक डिसऑनर हो गया, तो हमारा पेमेंट कर दो। और ये नोटिस मिस्टर ए को मिलने के बाद विद इन 15 डेज मिस्टर ए ने बी को पेमेंट करना है। ये है इसका लीगल प्रोसीजर। तो इसे देखते हैं इन शॉर्ट। तो इसके लिए क्या है एसेंशियल कंडीशंस? फर्स्ट है चेक मस्ट बी गिवन फॉर लीगली एनफोर्सेबल डेट। लीगली एनफोर्सेबल डेट ये क्या होता है बताती हूं। इट इज अ लायबिलिटी विच इज वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब कोई पर्सन ने प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं आपको रीपेमेंट करूंगा, लेकिन उसने रीपेमेंट नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट हम लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो जो लायबिलिटी है वो लीगल लायबिलिटी है। सेकंड, चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड। तो ये वैलिडिटी पीरियड क्या है? चेक के ऊपर जो डेट दिया रहता है उस डेट से विद इन 3 मंथ्स वो चेक डिपॉजिट हो जाना चाहिए, दैट इज अ वैलिडिटी पीरियड। थर्ड है डिमांड फॉर पेमेंट थ्रू द नोटिस। अभी पेमेंट के लिए डिमांड तो करना है, क्योंकि चेक जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है, वो वापस आया है। तो जो ड्रॉअर है, चेक का ड्रॉअर है, मतलब हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए को हमें नोटिस देना है विद इन 30 डेज कि हमारा रीपेमेंट कर दो। और नोटिस जब मिलता है मिस्टर ए को, उसके बाद विद इन 15 डेज उन्होंने रीपेमेंट कर देना है। तो डिसऑनर ऑफ चेक है, इंटीमेशन फ्रॉम बैंक है, उसके बाद विद इन 30 डेज नोटिस देना है, उसके बाद विद इन 15 डेज रीपेमेंट